अफगानी अमेरिकी मूल के मशहूर लेखक खालिद हुसैनी का एक ट्वीट वायरल हो रहा है। ट्वीट में वो बताते हैं कि उनकी बेटी ने अपना जेंडर चेंज करवाया है। वे उसे बेटी की तरह ही संबोधित करते हुए लिखते हैं कि दुनिया ट्रांस लोगों के लिए क्रूर है। ये जानते हुए भी उसने बहुत हिम्मत दिखाई। वैसे खालिद भी अपनी बेटी जितने ही हिम्मती हैं। जिस दुनिया में लड़कियों के नज़र का चश्मा लगाना छिपाया जाता है, वहां उसके ट्रांस होने का राज खोलना आसान नहीं था। कैलिफोर्निया स्थित जेंडर पर शोध करने वाले विलियम इंस्टीट्यूट ने साल 2020 में एक स्टडी की, जिसके मुताबिक ट्रांसजेंडर महिलाएं आम महिलाओं से 4 गुना ज्यादा खतरे में जीती हैं। ये खतरे कई तरह के होते हैं, जिसमें सबसे पहला खतरा इस बात का है कि वो अपने सच को दुनिया के सामने कैसे लेकर आएं। चलिए इन सब में उलझने से पहले ये समझते हैं कि ट्रांसजेंडर कहते किसे हैं। अगर जन्म के साथ मिली आइडेंटिटी के साथ कोई आगे चलकर खुद को जुड़ा हुआ महसूस न करे तो वो ट्रांस की श्रेणी में आ जाता है। मिसाल के तौर पर किसी ने अगर बच्ची की तरह जन्म लिया, यानी उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्त्री के हैं, दुनिया उसे लड़की की तरह ही मानेगी, लेकिन बड़ा होते हुए वो महसूस करने लगे कि वो गलत शरीर में है, उसे लड़कों की तरह रहना, पहनना, बोलना अच्छा लगे, तो वो ट्रांसमैन है। वो चाहता है कि दुनिया उसे स्त्री की बजाय पुरुष की तरह जाने। यही बात ट्रांस वुमेन के लिए भी लागू होती है। वो पुरुष शरीर में जन्म लेता है, लेकिन वक्त के साथ उसे स्त्री की तरह रहना अच्छा लगता है। ऐसे कपड़ों या बोलचाल के साथ वो ज्यादा कंफर्टेबल रहता है। ट्रांसजेंडर गलत शरीर को सही करवाने के लिए कई तरीके भी अपनाते हैं। इसमें दवाएं, सर्जरी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जैसी कई चीजें शामिल हैं। इसके बाद लड़की का शरीर लड़के जैसा या लड़के का शरीर लड़की जैसा आकार ले लेता है। हालांकि ये सारी सुविधाएं काफी महंगी हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि इन सुविधाओं और ट्रांसजेंडर के बीच सोसाइटी नाम की एक बड़ी चौड़ी खाई होती है, जिसे पार करना आसान नहीं है। आइए अब समझते हैं कि ट्रांस मेल ज्यादा खतरे में क्यों हैं। यूनाइटेड स्टेट्स सेंसस ब्यूरो के नेशनल क्राइम विक्टिमाइजेशन सर्वे के साल 2017-18 के डेटा को इकट्ठा करके विलियम इंस्टीट्यूट ने एक सर्वे किया। इसमें सामने आया कि आम लड़कियों की तर्ज पर ट्रांस में भी भेदभाव होता है, यानी अगर कोई स्त्री शरीर में जन्मा है और खुद को पुरुष की तरह महसूस करता है तो उसके लिए ये बताना आसान नहीं। कहने को तो वो ट्रांसमैन होगा, लेकिन दुनिया चूंकि उसे लड़की की तरह देखेगी तो वो भी अपनी पहचान जाहिर करने में ट्रांस वुमेन से ज्यादा समय लेगा। हर 1,000 ट्रांसमैन में से करीब 107 हिंसा का शिकार हो जाते हैं, जबकि ट्रांस वुमेन पुरुष शरीर में बसने वाली महिला के साथ ये आंकड़ा घटकर 86 रह जाता है। इनकी तुलना सिसजेंडर, वे लोग जो अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ही अपनी पहचान बनाते हैं, अगर उनसे की जाए, यानी हम जैसे आम लोग, तो दिखता है कि हर 1,000 में 23 लड़कियां हिंसा झेलती हैं, जबकि पुरुषों में ये कम होकर करीब 20 रह जाता है। यही वजह है कि ट्रांस और खासकर ट्रांसमैन अपनी पहचान सामने लाने से घबराते हैं। वो अपने दोस्तों के बीच तो फिर भी सहज होते हैं, लेकिन दफ्तर में या सड़क चलते हुए वे खुद को छिपाए रखने की कोशिश करते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रांसजेंडर हेल्थ का सर्वे इस डर पर मुहर लगाता है। इसके अनुसार पूरी दुनिया में हर 30,000 में एक शख्स ट्रांस वुमेन है। वहीं हर 1 लाख में से एक शख्स खुद को ट्रांसमैन की तरह आइडेंटिफाई करता है। ये वो लड़कियां हैं जो दुनिया के लिए लड़की हैं। वे न चाहते हुए भी लड़कियों की तरह रहती हैं, सजती संवरती हैं और बहुत दबाव बन जाए तो ऑपोजिट सेक्स में शादी भी कर लेती हैं। ये अलग बात है कि ऐसे रिश्तों का नतीजा अलगाव ही रहता है। इतना होने के बाद भी वो खुद को लड़के की तरह सामने नहीं ला पाती। ध्यान रखें कि ये वो डेटा है जो उनकी बात करता है, जो अपनी आइडेंटिटी सामने ला चुके हैं। असल में ये संख्या काफ़ी ज़्यादा होगी। बात ठीक भी है। जिस सोसाइटी में लड़कियां अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहन पाती या ज़्यादातर मामलों में खुलकर अपनी पसंद नहीं बता पाती, वो ये कैसे बता सकेंगी कि भाई जैसे तुम लड़की समझकर ब्याह रचाने की सोच रहे हो, असल में वो लड़की है ही नहीं। वक्त के साथ ज़्यादातर देश भले ही LGBTQ के लिए बराबरी के हक की बात करने लगें और इससे जुड़े कानून बनाने लगें, लेकिन सच तो यह है कि सोच के मामले में हम उतना ही पीछे जा रहे हैं। रिक्रूटमेंट फर्म टोटल जॉब्स ने दफ्तरों में ट्रांस के हालात समझने के लिए एक स्टडी की। इसमें शामिल 600 में से 65% ट्रांस ने माना कि वे अपनी पहचान छिपाकर भी सेफ महसूस करते हैं। उन्हें डर था कि अगर वे खुद को स्त्री या पुरुष नहीं बताएंगे तो न केवल नौकरी चली जाएगी, बल्कि यौन हिंसा का डर भी कई गुना बढ़ जाएगा। आइए समझते हैं कि ट्रांसफोबिया के कारण कैसे होते हैं हादसे।
लड़की के शरीर में रहता ट्रांसमेल अपने को सामने ले आए और उसके बाद अगर उसके साथ यौन हिंसा हो तो शासन प्रशासन से लेकर डॉक्टर तक मामले को बड़े हल्के में लेते हैं। वो मानते हैं कि अगर वो ट्रांसमैन है तो भला उसके साथ रेप कैसे हो सकता है। इसे ट्रांसफोबिया कहते हैं, यानी खुद से अलग या तय परिपाटी से अलग दिखने लगने वालों के लिए नफरत और रिजेक्शन का भाव। भारत जैसे पारंपरिक सोच रखने वाले देश में ये डर विकसित देशों से कहीं ज्यादा है। कोलकाता स्थित सिविलियन वेलफेयर फाउंडेशन ने साल भर पहले की एक घटना का खुलासा करते हुए बताया कि कैसे एक ट्रांस वुमेन के ट्रेन हादसे में घायल होने के बाद डॉक्टर इसी बात को लेकर बहस करते रहे कि उसे पुरुष वार्ड में भर्ती किया जाना चाहिए या महिला मरीज की तरह देखा जाना चाहिए। आखिरकार हुआ ये कि सैकत नाम की इस ट्रांस वुमेन की ज्यादा खून बहने से मौत हो गई। ऐसे कितने ही हादसे हैं जहां ट्रांस को कभी बीमार बताकर इलाज करवाया जाता है तो कभी बिजली के झटके दिए जाते हैं ताकि उनका भटका हुआ दिमाग स्थिर हो जाए। एक्सट्रीम उदाहरणों पर न भी जाएं तो अपने आसपास या खुद को देख लें। क्या सड़क से गुजरते हुए अलग हाव भाव वाली महिला या पुरुष को देखकर आप भी खुसफुसाने नहीं लगते कि ये ट्रांस है? यही ट्रांसफोबिया है जिसकी वजह से जाने कितने ही लोग गलत शरीर में रहने और मरने को मजबूर हैं। खालिद तो मशहूर हैं, पहुंच से दूर हैं, लेकिन चुप्पी तोड़ना उनके लिए भी आसान नहीं रहा होगा। कोशिश करेंगे कि इस तरह के अनुभव और इस तरह की घटनाएं आपको और भी इस चैनल पर बताते रहें ताकि आप सब में एक हिम्मत आए सच को बोलने की, सच को सुनने की और सच से सीखने की।